नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वालों, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। और देखिए धनु राशि वालों, मैंने यहाँ पर कार्ड रीडिंग की है, अभी इसमें लव रीडिंग है आपकी, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो, वहाँ पर कुछ लव रीडिंग्स रहती हैं। हमें सोचना चाहते हैं, थोड़ा लॉजिकल होकर इन दिनों में आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे। होंगी अंदर सी बातें छुपी हुई, उनको आप छुपा कर दबा कर खुश रहने की भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक डर है कि 7.5 फिर से आने वाली है जुलाई में, अब आगे क्या होगा। जो लोग ये सोचकर घबरा रहे हैं कि 7.5 फिर से आ रही है तो क्या होगा, तो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग पहले से बहुत अधिक मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि आप डिवाइन से इस समय कनेक्टेड हैं। जो बहुत सारे लोग, मैंने कुछ आपको इनर वर्क या मेडिटेशन बताए हैं और आप डिवाइन से कनेक्टेड हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन बना चुके हैं, एनर्जी वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं और अपने काम में मेहनत करने के साथ साथ हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात इमोशनल चीज़ों की, वहाँ पर आप पहले ही बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, उतार चढ़ाव देख चुके हैं, खुद को मजबूत बना चुके हैं। और अब अगर थोड़ा बहुत कुछ आ गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने बहुत कुछ खोया था, एकदम से आप टूट गए, ठीक है, और आपने अपने आप को जोड़ जोड़ कर यहाँ तक संभाल के लाया है, तो अब आपको कोई नहीं तोड़ सकता। ये छोटी मोटी 7.5 का प्रभाव क्या करेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपकी पर्सनल कुंडली में कहीं पर कोई दिक्कत है, जहाँ पर शनिदेव का कहीं गलत स्थान पर बैठे हुआ दिखाई देता है, उसके बाद उनकी अंतर्दशा या महादशा चल रही है, तब आप लोगों पर थोड़ा गलत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो आप यहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान उठाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उससे बचकर निकल सकते हैं। इतनी लंबी 7.5 काटने के बाद छोटे मोटे जो ये रोड़े पड़ रहे हैं, इससे आपको क्या डरना। बिल्कुल भी डर अपने मन से निकाल दीजिए। जैसे आप पॉजिटिव महसूस करते हैं, मजबूत महसूस करते हुए आप आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही बिल्कुल अब आपको डरना नहीं चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लव रीडिंग क्या है जुलाई महीने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र किया है आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो डर को जो है उठाकर फेंक दीजिए। और जो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ इस महीने में, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कोई पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एक चैनल मेरा और भी है, टैरोट रीडिंग का, अभय ज्ञान टैरोट लव, जहाँ पर लव रीडिंग डालती हूँ, आपको एंजल मैसेज के लिए गाइड करती हूँ, ठीक है। और आपको वहाँ पर ट्विन फ्लेम गाइडेंस भी मिलती है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं मिलेंगे, इतना नहीं डाल पाती हूँ, मेरा ज़्यादा ध्यान इसी चैनल पर रहता है, अभय ज्ञान प्रोडक्शन पर। तो इस चैनल पर जहाँ पर आप बहुत सारे लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए, मैं 28 को नहीं डाल पाई, तो अब मैं आपको ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। धनु राशि वालों, कैरियर का वीडियो आपको बाद में मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर कैरियर के लिए कुछ लाइनों में आपको गाइड कर दूँगी इस वीडियो में भी। देखिए धनु राशि वालों में खुद ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पार्टनर से कुछ डिस्टेंस बना लिया है, दूरियाँ बना ली हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे से आप थोड़े से कट से रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल दूरियाँ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसा है कि आप दोनों, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक दूसरे को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, आप कुछ समझाना नहीं चाहते। कोई शिकायत है तो आपके मन में है, आप किसी के दोनों एक दूसरे के पीछे नहीं जाना चाहते। अगर आपके पार्टनर ने ही आपसे मुंह मोड़ा था, आपको समझने की कोशिश नहीं की थी, ठीक है, कई तरह के ब्लेम आप पर किए थे, तो आप बहुत हर्ट हुए थे उन दिनों में, जून महीने में। अब आप सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हैं, खुद के लिए ही सब कुछ अब आप करना चाहते हैं। अपना काम हो, दोस्त हों, फैमिली हो, कहीं ना कहीं खुद को बिज़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप।
जब इतने सब के बाद भी खुद को पॉजिटिव और सही दिखा रहे हैं तो आपके पार्टनर को इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, किस मिट्टी का बना हुआ है ये इंसान, और उन्हें खुद पर शर्म महसूस होने लगी है। वो अब आपसे कांटेक्ट बनाना चाहेंगे। सब लोगों की बात नहीं कहूँगी, 20-30% के जो पार्टनर हैं वो आपसे कांटेक्ट बनाना चाहेंगे, कॉल मैसेज करेंगे। आप इस बार उनको घास भी नहीं डालने वाले, ठीक है। आपके मन में क्या है वो आप बिल्कुल भी जाहिर नहीं करेंगे। आप कोई भी बात या कोई भी एक्शन ऐसा नहीं करेंगे जो आपको कमज़ोर साबित करे, उनके सामने ऐसा दिखाए। आप ऐसे एक्शन लेंगे जिससे उनको लगे कि आप बहुत मजबूती से अपनी लाइफ में, अपने काम में ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये भी लग सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, ये इतना खुश क्यों दिखाई दे रहा है। तो अब समय ऐसा है जब आपने खुद ही अपने पर्सनल से इमोशनल दूरियां बना ली हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका पार्टनर कुछ नहीं समझ पा रहा है तो आप भी उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। जुलाई महीने में अगर आपको इतना प्यार करने के बाद पिछले टाइम में आपने बहुत कुछ एफर्ट्स किए हैं उनके पीछे, इतना इमोशन खर्च करने के बाद भी अगला आपकी अहमियत को नहीं समझ पा रहा है तो उसे आप फ्री ही कर देना चाहिए। और आप वो कर भी रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे दिखाई दे रहा है लगभग 80% नेटवर्क पे, मीडिया पे, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी आप उनको चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखूं तो कहीं ना कहीं थोड़े से उदास हैं, आपका मन थोड़ा उनसे उठ चुका है। इसीलिए अब आप खुश रहना चाहते हैं, अपने आप के लिए घूमना फिरना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा कि सेल्फ लव में रहना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं। आपको जितना करना था आपने कर लिया, अब आप सिंगल ही रहना चाहेंगे। आपको चारों तरफ से अटेंशन भी इन दिनों में मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग आपके आसपास हैं वहाँ पर बहुत सारा आकर्षण मुझे दिखाई दे रहा है। आप उन सब बातों को एंजॉय भी करेंगे, लेकिन मन में कहीं आपको लगेगा कि इतना कुछ था और लोग आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उस बंदा या बंदी ने आपको इतना अप्रिशिएट किया ही नहीं। आपको, आपकी काबिलियत, आपकी अच्छाई को उसने देखा ही नहीं। लेकिन जुलाई में आपको बहुत सारे अलग लोगों से बहुत सारा अटेंशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप अब अपने काम में आगे बढ़ेंगे, खुद पर फोकस करेंगे। थोड़ा सा स्टक एनर्जी मुझे कुछ यहाँ पर कुछ परसेंट लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने पर्सन पर ही स्टक दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं अपनी हीलिंग करने की। लेकिन अब आप उनके पीछे भागना नहीं चाहते। ये सब आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने अपना पावर अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। और देखिए, कार्ड्स ये दिखाते हैं कि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ देखने जा रही थी कि उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो जैसा एक्शन आप ले रहे हैं, सेम सिचुएशन वहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रही है। वो आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो भी कुछ एफर्ट्स नहीं करना चाहते। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर किसी अपने छोटे पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो आप दोनों में एज गैप है, आप में जो पार्टनर बड़े हैं उनके लिए नहीं कह रहे, जिनके पार्टनर यहाँ पर मुझे छोटे एज के दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज या कनेक्शन मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ प्यार में बदल जाए, पहले की तरह हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत कनेक्शन, दोस्ती जैसा कि वो रखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, हाल चाल पूछ लेना चाहेंगे। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ अभी भी थोड़ा कनेक्शन बना कर रखना चाहते हैं, टोटल दूर नहीं जाना चाहते। शायद वो आपको पूरी तरह से खोना नहीं चाहते, उनके अंदर भी कोई डर है, ठीक है। उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर उनसे यंगर हैं, उनको लग रहा है कि अब आप हमसे बहुत, उनको लगने लगा है कि आप उनके साथ बहुत कोल्ड बर्ताव कर रहे हैं, थोड़ा गुस्सा है अंदर से, तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत छुपे छुपे से हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है बताना नहीं चाहते। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा एक्शन आप लेंगे वो भी कुछ भी आपको मनाने के लिए या ठीक कि अब मैं घास नहीं डालूंगा, बिल्कुल भी ना डालूंगी।
अब मेरा पावर मेरे हाथ में होगा। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप अच्छे रिलेशनशिप में थे और आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था, बार बार शादी की बात चल रही थी, रिश्ता आगे बढ़ जा रहा था। तो यहाँ पर फर्स्ट वीक में नहीं लेकिन सेकंड वीक में मुझे कुछ लोगों को शादी के लिए, यहाँ पर सेजिटेरियस में 20% लोगों को शादी के मामले में प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद वो आपको इतना ज़्यादा प्यार ना दिखाएं, लेकिन वो दिल से आपको प्यार करते हैं। लॉन्ग टर्म एक अच्छी रिलेशनशिप में जीवन भर आपके साथ चलना चाहते हैं। कुछ मामले में आप दोनों की यहाँ पर कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको ही यहाँ पर फील होगा कि वो जो रोमांस है, वो जो प्यार था, वो सब कुछ जो है वो बदल चुका है। आपको पहले जैसा कुछ महसूस ही नहीं होगा। अगर जैसे आप लोग चाहते थे कि आपका पार्टनर लौट आए, रिकन्सिलेशन हो जाए, तो अगर उसमें से कुछ लोगों के पार्टनर वापस भी आ गए ना, तो आपको ये महसूस ही नहीं हो रहा है इन दिनों में कि पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। शायद आपने ही अपने को सख्त बना लिया है। जिन लोगों को यहाँ मैरिज कमिटमेंट मिल रहा है वो बहुत लकी हैं। देखिए अभी कुंडली में कुछ जहाँ देखिए, अगर कोई आप मेल हैं तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही है, और अगर आप फीमेल हैं तो गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, तो आपका समय बेहतर है। उन लोगों के लिए शादी का मैटर आगे बढ़ सकता है। आप लोगों में से बहुत सारे जिन लोगों को अभी शादी के प्रपोजल मिले उनको बहुत बहुत मैं बधाई दूंगी, क्योंकि बड़े ही किस्मत वाले हैं वो सजिटेरियस जिनको ये दिन देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर तो अब परेशान ही लोग हैं, लेकिन जिनके लिए ये हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप शादी की तरफ आगे बढ़िए। अगर रिलेशनशिप में आपके मन में कोई प्रश्न चल रहे थे लगातार, उनका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा था, तो डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा संकेत आपको दिया जाएगा जहाँ पर थोड़ी क्लियर एनर्जी आपके सामने आएगी। ठीक है, क्योंकि बताने के लिए डिवाइन सामने नहीं आते हैं, वो कुछ ना कुछ संकेत देते हैं आपको, कुछ नंबर्स के जरिए, कुछ कनेक्शन के जरिए, कुछ आपको दिख जाएगा, कहीं पर लिखा हुआ आपको दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो सजिटेरियस, ये अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने दिनों से आप लोगों को समझा रही थी सेल्फ लव में आओ, सेल्फ लव में आओ। आखिरकार बहुत सारे परसेंटेज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से 80% लोग टोटली सेल्फ लव में आ चुके हैं। और इन दिनों इसी वजह से आप बहुत आकर्षक दिखाई देंगे, लोगों का अटेंशन आपको मिल रहा है, उसमें आप जीना चाहेंगे, दोस्तों में रहना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, पार्टी करना चाहेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे। आप में बहुत सारे लोग जो कुछ परसेंट हैं वो खुद ही फील करने वाले हैं कि जीने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्यार ही आपको खुशी देता है, और भी बहुत कुछ है जीवन में। सजिटेरियस धनु राशि वालों, मैंने सोचा इसी में आपको थोड़ा सा मैं आपके कैरियर के बारे में कुछ गाइडेंस दे दूं कि जब तक मेरा वीडियो नहीं आता है तब तक आप यहाँ पर कुछ समझ सके। देखिए, कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर थोड़ा आप लोग परेशान चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, कुछ उम्मीद कर रहे थे, तो जुलाई में यहाँ पर आपकी जो उम्मीदें थी वहाँ पर कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस महीने में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। जुलाई के महीने के मिड में आते आते आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करते चले जाएंगे। आपको अपनी इनकम में जो कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, जो परेशानियां हो रही थी, वहाँ पर कुछ बैलेंसिंग बनाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, आपकी अर्निंग हो रही है, तो मैं कहूँगी आगे फ्यूचर टाइम के लिए आपको बैलेंस इस समय में बनाना होगा। आप खर्च करें जो भी आ रहा है, लेकिन उसको बैलेंस बनाकर चलना होगा। एक नई शुरुआत आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रही है, काम के मामले में भी। ठीक है, आगे चलकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बेहतर एनर्जी आगे के लिए दिखाई दे रही है। उतार चढ़ाव काफ़ी टाइम से आपके आसपास चल रहे थे, काम में चल रहे थे, इसीलिए आपने अपने आप को थोड़ा बदला है, काम में भी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज किया है, सब चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा कैरियर के बारे में था, लेकिन देखिए सिर्फ लव रिलेशन की बात यहाँ पर नहीं है। अगर आपकी फैमिली में, परिवार में, दोस्तों में, यहाँ वहाँ कलीग्स में कहीं कोई ड्रामा नौटंकी चल रही थी जो आपके चारों तरफ से, जो आपको परेशान कर रही थी, तो आप सबको शांत कर देना चाहेंगे। तो आपसे मैं कहूँगी, आप फोकस सिर्फ अपने काम पर करिए, अपने कैरियर पर करिए, अपने आप पर करिए। आसपास कोई अगर आपके रिलेटिव हैं, दोस्त, या कहीं पर थोड़ा कुछ मसला उठकर खड़ा हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखिए। आपको जोश में नहीं आना है।
ठीक है, कोई भी इशू खड़ा हो रहा है आपके परिवार में या इधर उधर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई झगड़ा करने के बजाय आपको उन मामलों को अवॉइड कर देना चाहिए। इस महीने में मैं आपको यही राय दूंगी। कोई ना कोई निगेटिविटी मुझे थोड़ी सी आसपास आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोग हैं ऐसे निगेटिव, जैसा मैंने कहा कि उन लोगों का रिकंसिलेशन होगा जिनको शादी का प्रपोजल मिलेगा। तो यहाँ पर उम्मीद आप मिड मंथ में रख सकते हैं। ये एनर्जी थोड़ी ऐसी दिखाई दे रही है। कैरियर के लिए यहाँ पर एनर्जी धीरे 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 प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको कहूँगी कि जो लोगों के जीवन प्रेम का रिलेशनशिप का मैटर थोड़ा सा आप हार्ड सिचुएशन से निकले और निकल कर अपने को सेल्फ लव में आ रहे हैं, वो अपने कैरियर पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारे सजिटेरियस जो हैं सबकी एनर्जी एक ही तरह की हो, किसी से मैच होगा किसी से नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से वीडियो मैच हो रहा है, मेरी गाइडेंस आपको अच्छी लगती है, तो उस पर ज़रूर चलिए, ठीक है। आपके आसपास मुझे कुछ पॉलिटिक्स होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना कि कोई नहीं गया है, तो आप अपने अंदर डिप्रेशन एंजाइटी बिल्कुल भी मत आने दीजिए, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप मेरे चैनल पर जाइए, अपनी हीलिंग कीजिए। वहाँ पर आप सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको 2 हीलिंग मेडिटेशन वहाँ पर मिलेंगे। एक है मून हीलिंग मेडिटेशन, जिसका चंद्रमा कमज़ोर होगा वो मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, धनुराशि वालों, ठीक है, या कमज़ोर किसी स्थान पर बैठा होगा, या उसके साथ कुछ ग्रहण दोष हो रहा होगा, राहु या केतु बैठे होंगे, कुछ भी गलत होगा, या शनि बैठे होंगे, तो आप मेंटली प्रेशर में आ सकते हैं। इसलिए अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए रात में आपको कुछ बहुत विशेष नहीं करना है कि मैं मेडिटेशन करना नहीं जानता तो मैं कैसे करूं। आपको सिर्फ मेरा वीडियो चलाना है, आंख बंद करके लेट जाना है या बैठ जाना है, चुपचाप उसको सुनते रहना है और एक स्टोरी की तरह फील करना है सिर्फ अपने आप में। आपकी हीलिंग हो जाएगी मेरी वॉइस से। और अगर आप में से कोई बहुत डिप्रेशन में जा रहा है, टेंशन में है, तो मैं कहूँगी कि एक हीलिंग मेडिटेशन वहाँ पर आपको और भी मिलेगा। तो एक मॉर्निंग में कीजिए, एक रात में सोते टाइम पे कीजिए। और मेडिटेशन करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ मैम मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है, ये मेडिटेशन किए हैं, उनकी ज़िंदगी बदली है, लाइफ में उनके बहुत सारा चेंज आया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं इस बात को, मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, वो इस बात का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे कैरी ऑन कीजिए, रोज़ कीजिए। और अगर मैं कहूँ कि इस महीने डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं खुद को खुश रखिए, खुद के बारे में सोचिए, मैं आपके साथ हूँ, आगे मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं सब कुछ रास्ते पर लाऊंगा और बिल्कुल ठीक करूँगा। और जो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, चाहे आपको अच्छा लग रहा हो, आपको ना पता हो ना, उस चीज़ को आपसे अलग करूँगा और जो आपके लिए बेहतर होगा वही आपके जीवन में आगे लेकर आऊँगा। तो देखिए, ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। लेकिन आप लोगों के जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों की एनर्जी एक साथ होती है, तो हर बात ज़रूरी नहीं कि आप पर रेजोनेट हो जाए। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरी गाइडेंस लीजिए। लेकिन अगर कोई अलग इश्यूज़ हैं जिसके बारे में जानना चाहते हैं, किसी शादी के लिए कुंडली मिलवाना चाहते हैं, या आप पूरी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या टैरोट रीडिंग में लव रीडिंग करवाना चाहते हैं, किसी पर्सन के मन की बात जानना चाहते हैं, आपके कुछ पर्सनल सवाल हैं, आपका कुछ मामला है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, किस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपका फ्यूचर रिलेशन क्या होगा या फ्यूचर कैरियर क्या होगा, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं बिल्कुल फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ, मेरा कुछ मिनिमम फ़ीस है। तो अगर आप में से कोई भी दिखाना चाहता है तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप। 9 जो दिखाई दी है जुलाई महीने की। ऐसे ही पावरफुल एनर्जी के साथ आप सजिटेरियस आगे बढ़ते रहिए। और जाने से पहले फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।